डियर स्टूडेंट, आज और लेकर आए हैं आपके लिए वीडियो जिसमें बात करेंगे हम कक्षा 11वीं विषय अर्थशास्त्र का भाग 1 नंबर 1 जिसका नाम है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। उसी का चैप्टर होने वाला है आज सूचकांक। तो सूचकांक की बात करेंगे हम। टॉपिक हमारा डियर स्टूडेंट सूचकांक। इसी में एक प्रश्न दे रखा है हमें जिसे सॉल्व करेंगे हम। प्रश्न है, नीचे एक औद्योगिक केंद्र के श्रमिकों द्वारा 1980 एवं 2005 के दौरान निम्न मंदों पर प्रति व्यक्ति मासिक व्यय को दर्शाया गया है। तो 1980 और 2005 की बात करेंगे जिसमें निम्न मंदों को दर्शाया गया है डियर स्टूडेंट। साथ ही इसमें इन मंदों का भार क्रमशः 75, 10, 5, 6 तथा 4 दिया गया है हमें प्रश्न में। तो 1980 को आधार मानकर 2005 के लिए जीवन निर्वाह लागत एक व्यक्ति एक भारित सूचकांक तैयार कीजिए। तो ये प्रश्न है हमारा, आइए इसे सोल्व करते हैं। यहाँ पर दिया गया है हमें मंद दे रखी है डियर स्टूडेंट। मंदे लिख सकते हैं हम। मंदे जो वस्तुओं की संख्या होती है, ठीक है। यहाँ पर मंदों में दे रखा है हमें खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ दिया गया है। इसी के साथ 1980 वर्ष की कीमत, ठीक है। 1980 में खाद्य पदार्थ जो दे रखा है उस वस्तु की कीमत क्या थी। साथ ही 2005 वर्ष की कीमत, ठीक है। प्रश्न में दे रखा है हमें डियर स्टूडेंट खाद्य पदार्थ 1980 में कितना था, 100 रुपये। खाद्य पदार्थ 100 रुपये दे रखा है हमें, ठीक है। और 2005 में दिया था 200 रुपये। इसी के साथ अगली मद में दे रखा है हमें कपड़े, जो कि कपड़े 1980 में इसकी प्राइस थी 20 और 2005 में इसकी प्राइस 25 हो चुकी है, ठीक है। 2005 में प्राइस 25 हो जाती है। इसी के साथ अगली मंद में दे रखा है ईंधन एवं बिजली। ईंधन एवं बिजली हमें दे रखा है बिजली की प्राइस हमें 1980 में 15 और 2005 में 20 थी, ठीक है। 1980 में 15 थी और 2005 में 20। इसी के साथ अगली मंथ में दे रखा है हमें मकान का किराया। 1980 में मकान का किराया 30 रुपये था, जो 2005 में हो जाता है 40 रुपये, ठीक है। मतलब इसमें इतना परिवर्तन आया, ठीक है। ₹30 था यहाँ पर 1980 में और 2005 में हो जाता है 40। इसी के साथ और भी संख्याएं थी विविध में, बहुत सारी चीजें आती है उसमें। विविध के अंतर्गत विविध में आपकी सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। जिसमें साबुन, शैम्पू, कोलगेट, ये सारी चीजें हम विविध के अंतर्गत ही लेते हैं। तो विविध में 1980 में जब इन चीजों का उपयोग हम करते थे
तो हमें जो खर्च आता था वह खर्च था 35 रुपये, लेकिन 2005 में प्राइस बढ़ जाती है और हो जाता है 65। तो डियर स्टूडेंट, 1980 और 2005 में कितना डिफरेंस आया है मूल्य में, उसका हम है ना अनुपात निकालेंगे। यहाँ पर आपने देखा होगा, आपको यहाँ पर R बराबर P1/P0 गुणित 100, ठीक है। यहाँ पर P1 हो जाता है आपका 200 और साथ ही P0 हो जाता है, ये P0 जो कि बीत चुका है और वर्तमान जो उससे बढ़ता है उसको P1 कहते हैं, ठीक है। P1 हो जाता है आपका 200, ठीक है, बटे में P0 हो जाता है 100 गुणित 100 बराबर। इसे सोल्व करने के लिए आपको 200 में 100 का गुणा करना पड़ेगा और जो संख्या आपको प्राप्त होगी उसमें आप 100 का भाग देना, ठीक है। तो आपको जो प्राप्त होती है वह हो जाता है 200, 200 प्राप्त होता है। इसी के साथ अगली संख्या P1 हो जाता है यहाँ पर 25 और P0 हो जाता है 20। गुणा 100 में करने पर जो संख्या आती है उसमें 2 का भाग देने पर 20 का भाग देने पर प्राप्त होता है 125, ठीक है। इसी के साथ अगली संख्या P1 क्या है, क्या है P1 बताओ तनिषा, P1 क्या है? P1 यहाँ पर 20, ठीक है, बड़े ये P1, ठीक है, 20 बटे में P0 कितना है 15, तो 15 लिखेंगे यहाँ पर गुणित फार्मूले में जो लगा है वही 100, इसका गुणा 100 में करते हैं तो हो जाता है 2000, ठीक है। 2000 में हम 15 का जब भाग देते हैं तो प्राप्त होता है हमें 133.3, ठीक है, 133.3 प्राप्त होता है। साथ ही P1 हो जाता है अब 40, P1, ठीक है, 40 हो जाता है बटे में P0 जो कि यहाँ पर देखेंगे हम P0 यहाँ पर होने वाला है 30 बटे में 30 हो जाएगा गुणित 100। 40 का गुणा 100 में करने पर 4000 होता है। 4000 में 30 का भाग देने पर जो आपको प्राप्त होता है वह होता है 133.3, ठीक है। यहाँ तक आया होगा आपको समझ में। चलते हैं अगले प्रश्न। विविध में आता है P1, विविध में विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं होती है वो हो जाती है 65, ठीक है, P1 में, और P0 हो जाता है 35 गुणित 100। 65 का गुणा 100 में करने पर हमें जो प्राप्त होता है संख्या हो जाती है 6500, ठीक है। 35 का भाग देने पर जो प्राप्त होगा क्या प्राप्त होगा 185.7। यहाँ पर कुछ डाउट है क्या किसी को? कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो। यहाँ पर आर, आपको पता है आर क्या होता है? आर हमने लिखा है, आर का मतलब रिलेशन नहीं, गलत। रिलेशन तो हमने सह संबंध में पढ़ा था, ये हमारा चैप्टर सह संबंध थोड़ी है, ये तो सूचकांक है। तो सूचकांक में आर का मतलब हो जाता है रेटियो, ठीक है। आर मतलब रेटियो का मतलब होता है अनुपात, क्योंकि हम इस सूचकांक में मूल्य अनुपात की बात कर रहे हैं, ठीक है।
भार। अब आपको आने वाला जो होगा यहाँ पर लिखेंगे हम W, ठीक है। इसका मतलब हो जाता है डियर स्टूडेंट वेट, ठीक है। वेट मतलब भार, ठीक है। यहाँ पर आपको जो P दे रखा है, P1 का मतलब हो जाता है प्राइस, लेकिन 1 लगा है मतलब वर्तमान, ठीक है, जो चल रहा है। लेकिन यहाँ पर P0 लगा है, P0 का मतलब हो जाता है, P का मतलब प्राइस ही होगा, लेकिन 0 का मतलब हो जाता है हम आधार वर्ष इसको लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी R बराबर P1 बटे P0 क्या हो जाता है, वर्तमान वर्ष की कीमत बटे आधार वर्ष की कीमत गुणित 100, ठीक है। आगे निकालते हैं हम इसका वेट, ठीक है। वेट का मतलब कि खाद्य पदार्थ आप मान लीजिए 1980 में खरीदते थे, तो उसकी क्वांटिटी आपको कितनी मिलती थी, कितने केजी मिलता था आपको, ठीक है। उसी के साथ 2005 में कितना केजी मिलने लगा 25 रुपए में, वो निकालते हैं हम। वेट जो कि आपको प्रश्न में दे रखा है, वेट मतलब भार, ठीक है। वेट दे रखा है प्रश्न में आपको 75, 10, 10 के बाद 5, 6, ठीक है, 5, 6 और 4। तो मान लीजिए आप अगर खाद्य पदार्थ 100 रुपये का, ठीक है, खर्च कर रहे हैं, तो आपको क्वांटिटी, और 2005 में आप खर्च कर रहे हैं तो क्या क्वांटिटी वेट मिल रहा है, वेट लिखा हमने, वेट हमें एक ही दिया गया है, ठीक है। 75, 10, 5, 6 और 4। अब बात करते हैं हम इसको, और सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है, वेट हमें प्रश्न में दे रखा है, प्राइस भी दे रखी थी, आधार वर्ष, वर्तमान वर्ष और साथ में मंदे भी दे रखी है, ठीक है। हमने जो निकाला R बराबर P1 बटे P0 गुणित 100, ये हमने स्वयं निकाला है, और वेट भी हमें प्रश्न में दे रखा है। अब हम R और W, R मतलब रेटियो, अनुपात और वेट, ठीक है, भारित मूल्य अनुपात सूचकांक कहते हैं इसको, यह निकालेंगे। इसको निकालने के लिए आपको देखिए ये R है हमारा, ठीक है। R कितना है 200 और वेट 75, तो 200 गुणित 75 करेंगे यहां पर। तो आपका जो वेट निकल के आता है 15,000, ठीक है। फिर हम 125 और 10, अगला 65, 133.6 कितना होगा, 133 गुणित 6, 708, 185.7 में 4 का गुणा करना है, 4, तो हो जाता है 742.8, ठीक है। इन दोनों का गुणा करने पर हमें यह संख्या प्राप्त हुई। यहां पर हम जोड़ देते हैं इसको, सिग्मा W
कितना हो जाता है? ठीक है, 75, 5, 80, 90 और 10, इनको जोड़ दो, सिग्मा RW हो जाएगा। कितना हुआ इन सभी को जोड़ने पर? 18,050 नहीं, 2 है इसमें तो। 18,459.2। ठीक है, ये हमारा हो जाता है इनको सभी को जोड़ने पर, क्योंकि 15,000 ये हो जाते हैं। ठीक है, और ये संख्या जोड़ते हैं। ठीक है, तो 3,459 हो जाती है। तो इन सभी को 15,000 में जोड़ने पर 18,459.2 हो जाता है। आइए इसे सोल्व करते हैं आगे। जीवन निर्वाह लागत भारित सूचकांक फार्मूला हो जाता है बराबर सिग्मा RW, सिग्मा बटे सिग्मा W। अब RW ये हो जाता है आपका 18,459.2 बटे में सिग्मा W कितना है यहाँ पर? 100। ठीक है, 100 लिखते हैं यहाँ पर। तो डियर स्टूडेंट, 18,459.2 में हम 100 का भाग देंगे। ठीक है, यहाँ पर भाग देते हैं। ठीक है, 100 आता है एक बार, फिर तो 8 तो 45 हो जाता है, 8 तो 100 की। ठीक है, 8 बार में 45 बचता है, फिर 9 उतारेंगे, 100 का भाग देंगे हम 459 में, तो 400 आता है यहाँ पर 4 बार, 59 बचता है यहाँ पर, भाग नहीं जाता है दशमलव, 590 हो जाता है। 100 का भाग हम 590 में देते हैं, तो कितना आता है? 500। कितनी बार में? 5 बार में। कितना बचता है? 90। ठीक है, 90 में एक संख्या और बढ़ा सकते हो आप, 0 लगाते हैं, या ये 0 यहाँ आती है तो 0 लग जाती है। ठीक है, फिर हो जाता है 9, 9 बार में 9, मतलब आपका उत्तर हो जाता है 184.59। यही है। एक 184.9। तो डियर स्टूडेंट, यह था हमारा सवाल जो कि सॉल्व हो चुका है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी बता दीजिए। थैंक यू।